नमस्कार। मिशन जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। डेली की तरह आज मैं फिर आपके लिए 40 क्वेश्चन का टेस्ट सीरीज लाया हूं, जो कि मंडे टू सैटरडे चलता है सुबह 8 बजे। इसमें 40 क्वेश्चन रहते हैं जीके और जीएस के। 40 क्वेश्चन के चारों ऑप्शन का डीपली डिस्कशन किया जाता है। एग्जाम के दृष्टि को देखते हुए इस सीरीज को चालू किया गया है, जो कि बिहार सचिवालय के एग्जाम होने वाला है। बीपीएससी 67वीं का प्रीलिम्स का जो दोबारा एग्जाम होगा उसमें, और एनटीपीसी, एसएससी, जीडी, जो कि इस सीरीज से इस सभी एग्ज़ामों में काफ़ी ज़्यादा आपको लाभ मिलेगा। जो भी स्टूडेंट अभी तक इस सीरीज को एक कंटिन्यू रूटीन की तरफ फॉलो करते हुए आए होंगे, तो उनकी तैयारी जीके और जीएस के काफ़ी अच्छी हो गई होगी। और जो मेरा करंट अफेयर्स का सीरीज शाम को 7 बजे चलता है, उसमें भी अभी तक 19 वीडियो का सेट अपलोड कर दिया गया है। जो भी स्टूडेंट उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर वहां से देख ले। और चैनल पर जो भी लोग नए हैं तो सबसे पहले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि बेल आइकन दबाइएगा तो सबसे पहले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। और दोनों सीरीज को एक कंटिन्यू रूटीन की तरह आप फॉलो कीजिए, आपकी तैयारी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। 6 मंथ तक आप इस दोनों सीरीज को कंटिन्यू फॉलो करते रहेंगे अच्छे से, लगन से, तो आपकी तैयारी काफ़ी ही बहुत अच्छा हो जाएगा। और किसी भी एग्ज़ाम में आप जाइएगा तो आपका रिजल्ट सुनिश्चित रहेगा। तो पढ़ने का सबसे सही तरीका यही माना जाता है कि आप एक रूम में एकत्रित होकर टेबल कुर्सी लगाकर पढ़ें, और जो भी बात इस वीडियो में बोला जाता है उसको नोटबुक में ज़रूर नोट करें, क्योंकि एक बार पढ़ने से किसी को याद नहीं होता है। रिवीजन करना सबसे ही बहुत ज़रूरी है। जब तक आप रिवीजन करके नहीं पढ़ेंगे तो आप हमेशा कन्फ्यूजन में रहेंगे, और कन्फ्यूजन में रहने पर कभी भी रिजल्ट नहीं होता है। तो आप जो चीज़ पढ़ें उसको रिवीजन बार बार करें, क्योंकि बार बार रिवीजन करने से आपको ज़्यादा दिनों तक याद रहेगा। और जब भी आप एग्ज़ाम देने जाइएगा तो एग्ज़ाम हॉल में आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा ऑप्शन में कि इसका आंसर क्या होगा और इसका आंसर क्या होगा। जब कन्फ्यूजन आपके अंदर से निकल जाएगा तो कॉन्फिडेंस आपकी काफ़ी हाई हो जाएगी, और जब तक आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आती है तब तक रिजल्ट होने की कोई संभावना नहीं है। जिस तरह आप जीके और जीएस पर मेहनत करते हैं, उसी तरह मैथ रीजनिंग पर भी आप मेहनत करें, क्योंकि सभी सब्जेक्ट में जब तक आपकी एवरेज तैयारी नहीं होगी तो किसी भी वनडे एग्जाम में आपका रिजल्ट नहीं होगा। तो सभी सब्जेक्ट पर आप अच्छे से पकड़ बनाएं। एक सब्जेक्ट पर पकड़ बनाने से रिजल्ट नहीं होता है। और साथ में आप करंट अफेयर्स को कभी भी इग्नोर ना करें, क्योंकि करंट अफेयर्स आज के एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे बीपीएससी का एग्ज़ाम में तो 35 से 40 के बीच में करंट अफेयर्स रहेंगे, और जो भी एग्ज़ाम है वनडे उसमें 10 से 12 क्वेश्चन करंट अफेयर्स का रहता है। तो 10 से 12 में आप 8 क्वेश्चन भी बना कर आते हैं तो आपका स्कोर और स्टूडेंट की तुलना में काफ़ी अच्छा रहेगा। और 8 को इसलिए कि करंट अफेयर सभी स्टूडेंट अच्छे से नहीं पढ़ते हैं। कोई भी सोचता है कि चलो एक दिन में पढ़ लेंगे, तो एक दिन में करंट अफेयर्स ना किसी से हुआ है ना किसी से होगा। करंट अफेयर्स डेली का चीज़ है, आप उसे डेली पढ़ें और उसे याद करें और रिवीजन हमेशा करते रहें, तब आपकी स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा और रिजल्ट होने की 100% गारंटी होगी। जो भी स्टूडेंट अच्छे से लगन से मेहनत करते हैं उनको कभी ना कभी सफलता जरूर मिलती है। इसलिए मेहनत करने वाले सफल अवश्य होते हैं। वो सफलता के पीछे भागे नहीं, आपकी सफलता जरूर मिलेगी अगर आप अच्छे से मेहनत कर रहे हैं तो। जो भी लोग चैनल पर हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप इस पीडीएफ को पाना चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम चैनल पटना जीएस मिशन जीएस एकेडमी पटना से चलता है, और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाता है। वहां से आप ज्वाइन कर लें और इस पीडीएफ के डाउनलोड करें, और अपना स्कोर इस सेट बनाने से अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। तो चलिए मैं इसी के साथ इस सीरीज का शुरुआत कर रहा हूं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 1928 में गठित इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? जो 1928 में गठित हुआ था इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के अध्यक्ष कौन थे? तो ऑप्शन ए सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन बी श्रीनिवास अयंगर, ऑप्शन सी भगत सिंह, ऑप्शन डी चंद्रशेखर आजाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी श्रीनिवासन अयंगर इसका अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 2,
रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ शुरू हुई थी? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी श्रीलंका, ऑप्शन सी थाईलैंड, ऑप्शन डी चीन। तो रेशम का उत्पादन सर्वप्रथम चीन में हुआ था और भारत में रेशम सबसे ज़्यादा आपको कर्नाटक में होता है यानी कि बेंगलोर में। और बिहार में पूछेगा रेशम सबसे ज़्यादा कहाँ होता है तो आपको पूर्णिया में होता है। श्रीलंका की बात करें तो पाक जलडमरू भारत और श्रीलंका को अलग करता है। ऑप्शन सी की बात करें तो थाईलैंड का मुद्रा बहुत है। क्वेश्चन नंबर 3, गोवा की राज्य भाषा क्या है? ऑप्शन ए पुर्तगाली, ऑप्शन बी हिंदी, ऑप्शन सी कोंकणी, ऑप्शन डी मराठी। तो गोवा की भाषा आपको ऑप्शन सी कोंकणी है। गोवा पुर्तगालों से 1961 में स्वतंत्र हुआ था। ऑप्शन बी की बात करें तो हिंदी उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़ की हिंदी भाषा है, मध्य प्रदेश का भी हिंदी है और मराठी आपको महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 4, त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? त्वचा की सबसे ऊपरी परत को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी लिगामेंट, ऑप्शन सी पिगामेंट, ऑप्शन डी बाहरी परत। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए एपिडर्मिस। त्वचा की ऊपरी परत को एपिडर्मिस कहा जाता है। ऑप्शन बी की बात करें तो लिगामेंट जो अस्थि को मांसपेशिया से जोड़ता है उसे लिगामेंट कहते हैं। इस क्वेश्चन को सीडीपीओ के द्वारा पूछा गया था जो कि 15 मई को एग्जाम हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5, मोहन बगान क्लब का संबंध किस खेल से है? मोहन बगान क्लब का संबंध किस खेल से है? तो ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी फुटबॉल, ऑप्शन डी टेनिस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी फुटबॉल। मोहन बगान का संबंध फुटबॉल से है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। आगा का कप का संबंध हॉकी से है। ऑप्शन डी की बात करें तो डेविस कप का संबंध टेनिस से है। क्वेश्चन नंबर 6, मछली के हृदय में कितने कक्ष या चेंबर होते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो मछली के हृदय में 2 चेंबर होते हैं। वही मानव के हृदय के चेंबर की बात की जाएगी तो 4 चेंबर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, सप्त ऋषि क्या है? सप्त ऋषि क्या है? ऑप्शन ए संतों का समूह, ऑप्शन बी तारामंडल का समूह, ऑप्शन सी ग्रहों का समूह, ऑप्शन डी उपग्रहों का समूह। तो सप्त ऋषि का संबंध है तारामंडल का समूह। तारामंडल के समूह में 89 को तारामंडल का समूह कहते हैं। वही ऑप्शन सी की बात करें तो ग्रहों का समूह जो ग्रह 8 गो है, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति, अरुण, वरुण। वही उपग्रहों की बात करें तो सबसे ज़्यादा उपग्रह आपको शनि ग्रह को 82 उपग्रह है, उसके बाद बृहस्पति का 78 उपग्रह है और सबसे बड़ा उपग्रह कौन है तो गैनीमीड सबसे बड़ा उपग्रह है जो बृहस्पति का है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षा का मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद में वर्णित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 20, ऑप्शन बी अनुच्छेद 21, ऑप्शन डी अनुच्छेद 21 का क, ऑप्शन डी अनुच्छेद 22। तो शिक्षा का मौलिक अधिकार का बात अनुच्छेद 21 के क में है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 20 में 2 सिद्धि की बात कही गई है। ऑप्शन बी की बात करें तो अनुच्छेद 21 में प्राण एवं दैविक स्वतंत्रता की बात किया गया है। कोई भी व्यक्ति अपने मनचाहा जगह शादी कर सकता है जिससे मन करे उसकी इच्छा है, यह अनुच्छेद 21 में बात कही गई है। अनुच्छेद 22 का बात कहा गया है, इसमें गिरफ्तारी की बात कही गई है। क्वेश्चन नंबर 9, लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? लाइफ लाइन एक्सप्रेस क्या है? ऑप्शन ए एक स्कूल है, ऑप्शन बी एक क्लब है, ऑप्शन सी एक अस्पताल है, ऑप्शन डी एक कंपनी है। तो लाइफ लाइन एक्सप्रेस एक अस्पताल है। क्वेश्चन नंबर 10, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? तो ऑप्शन ए सैडल द्वीप पर, ऑप्शन बी मांजुली द्वीप पर, ऑप्शन सी बैरन द्वीप पर, ऑप्शन डी लक्षद्वीप पर।
तो एक सक्रिय ज्वालामुखी की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी बैरन द्वीप पर है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो माजुली द्वीप जोरहट जिला असम में, जो कि ब्रह्मपुत्र नदी पर है। लक्षद्वीप भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश है। क्वेश्चन नंबर 11, किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य पहुंचाया गया था? किस अंतरिक्ष यान के द्वारा सर्वप्रथम चंद्रमा पर मनुष्य को पहुंचाया गया था? तो ऑप्शन ए अपोलो 10, ऑप्शन बी अपोलो 11, ऑप्शन सी अपोलो 12, ऑप्शन डी अपोलो 9। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी अपोलो 11 के द्वारा पहुंचाया गया था चंद्रमा पर मानव को। क्वेश्चन नंबर 12, एशियाटिक शेर भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? एशियाटिक शेर जो है भारत के किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए जिम कॉर्बेट, ऑप्शन बी सुंदरवन, ऑप्शन सी सरिस्का, ऑप्शन डी गिर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी सरिस्का में इसका एशियाटिक शेर भारत में पाए जाते हैं। वही ऑप्शन ए की बात करें तो जिम कॉर्बेट जो उत्तराखंड में है। ऑप्शन बी की बात करें तो सुंदरवन आपको पश्चिम बंगाल में है। ऑप्शन डी की बात करें तो गिर राष्ट्रीय उद्यान आपको गुजरात में है। क्वेश्चन नंबर 13, ओजोन के अणु में कितने ऑक्सीजन के परमाणु पाए जाते हैं? तो ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो ओजोन के अणु में आपको 3 परमाणु पाए जाते हैं, यानी कि ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, दक्षिण भारत में काली मिट्टी को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए रेगुर मिट्टी, ऑप्शन बी कैवाल मिट्टी, ऑप्शन सी श्याम मिट्टी, ऑप्शन डी दोमट मिट्टी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी रेगुर मिट्टी। क्वेश्चन नंबर 15, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड। तो भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी नागालैंड। नागालैंड की भाषा अंग्रेजी है। वही गोवा की भाषा कोंकणी है। केरल की भाषा मलयालम है। असम की भाषा असमिया है। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? भारत के सर्वोच्च कानून बनाने वाली संस्था कौन सी है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति, ऑप्शन बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन सी संसद, ऑप्शन डी विधानमंडल। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी संसद। भारत के सर्वोच्च कानून बनाने वाला संस्था जो संसद है। संसद की बात आपको अनुच्छेद 79 में कहा गया है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो राष्ट्रपति के बाद अनुच्छेद 52 में कहा गया है। ऑप्शन बी की बात करें तो प्रधानमंत्री लोकसभा के बहुमत दल का नेता होता है और इसका बात अनुच्छेद 75 में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। ऑप्शन ए अनाईमुदी, ऑप्शन बी गुरु शिखर, ऑप्शन सी धूपगढ़, ऑप्शन डी दोदा बेटा। तो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी आपको अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है। वही दोदा बेटा तमिलनाडु का सबसे बड़ा ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 18, वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था? तो ऑप्शन ए जिमी कार्टर, ऑप्शन बी मार्कोनी, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टीफंस, ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली। तो वर्ल्ड वाइड के आविष्कार किया था आपको ऑप्शन डी टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन बी की बात करें तो रेडियो का खोज मार्कोनी ने किया था। क्वेश्चन नंबर 19, विश्व सिंह दिवस
वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? विश्व सिंह दिवस या वर्ल्ड लायन डे कब मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए 10 जनवरी, ऑप्शन बी 8 फरवरी, ऑप्शन सी 10 अगस्त, ऑप्शन डी 16 अगस्त। तब विश्व लायन दिवस आपको 10 अगस्त को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 20, भारत के राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? ऑप्शन ए मगरमच्छ, ऑप्शन बी मछली, ऑप्शन सी डॉल्फिन, ऑप्शन डी सर्प। भारत का राष्ट्रीय जलीय पशु कौन सा है? तो आपको ऑप्शन सी हो जाएगा डॉल्फिन। डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको पटना में बनाया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 21, विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो कि आज भी कार्यरत है? विश्व का सबसे पुराना भाप इंजन कौन है जो कि आज भी कार्यरत है? ऑप्शन ए ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन बी फेरी क्वीन, ऑप्शन डी सर्च लाइट, ऑप्शन डी जॉर्ज स्टीफेंस। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन बी फेरी क्वीन। क्वेश्चन नंबर 22, कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया गया? कराटे खेल को ओलंपिक खेल में कब शामिल किया जाएगा? तो ऑप्शन ए 2025, ऑप्शन बी 2024, ऑप्शन सी 2022, ऑप्शन डी 2020। तो कराटे को 2020 में शामिल किया जाएगा ओलंपिक खेल में, या किया गया। क्वेश्चन नंबर 23, RAW क्या है? एक कोचिंग है, एक खुफिया एजेंसी है, एक पद है, एक कॉलेज है। तो RAW आपको एक खुफिया एजेंसी है, भारत की खुफिया एजेंसी है। क्वेश्चन नंबर 24, सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाला प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में बदलने वाले प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन ए कंपाइलर, ऑप्शन बी सर्च कोड, ऑप्शन सी प्रोग्राम, ऑप्शन डी सॉफ्टवेयर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए कंपाइलर। सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कंपाइलर बदलता है। क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी की बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? पृथ्वी की बाहरी पटल पर उपलब्ध दूसरा सबसे प्रचुर तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी सिलिकॉन, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको दूसरा पूछ रहा है तो सिलिकॉन इसका आंसर होगा। वही प्रथम पूछता तो आपको एल्युमिनियम होता, सॉरी ऑक्सीजन होता, और दूसरा एल्युमिनियम होता, दूसरा सिलिकॉन होता, तीसरा एल्युमिनियम होता। क्वेश्चन नंबर 26, वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर की पहचान के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए आउटपुट, ऑप्शन बी इनपुट, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी कुकीज। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी कुकीज। वेब पेज पर वापस आने वाले यूजर्स की पहचान कुकीज से किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 27, राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय भूभौतिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी चेन्नई, ऑप्शन डी हैदराबाद। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी हैदराबाद। वही ऑप्शन बी की बात करें तो लखनऊ में औषधि अनुसंधान केंद्र लखनऊ में है, वही चमड़ा अनुसंधान केंद्र चेन्नई में है। कानपुर शहर यमुना नदी के किनारे बसा है। क्वेश्चन नंबर 28, प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन रंग नहीं आते हैं? प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन नहीं आते हैं? ऑप्शन ए लाल, ऑप्शन बी हरा, ऑप्शन सी नीला, ऑप्शन डी पीला। तो प्राथमिक रंग के अंतर्गत कौन सा रंग नहीं आते हैं? तो आपको ऑप्शन डी हो जाएगा पीला। लाल, हरा और नीला प्राथमिक रंग है। क्वेश्चन नंबर 29, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुई थी? ऑप्शन ए 12 मार्च 1930, ऑप्शन बी 12 मार्च 1929, ऑप्शन डी
12 मार्च 1931, ऑप्शन डी 12 मार्च 1932। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत आपको 12 मार्च 1930 से लेकर 4 अप्रैल 1930 तक चला था। क्वेश्चन नंबर 30, विश्व में मैंग्रोव वन का सबसे बड़ा क्षेत्र कहाँ स्थित है? विश्व में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा किस क्षेत्र में स्थित है? तो ऑप्शन ए यूएसए में, ऑप्शन बी भारत में, ऑप्शन सी चीन में, ऑप्शन डी जापान में। तो भारत में मैंग्रोव वन सबसे ज़्यादा आपको विश्व में भारत में पाया जाता है। वही ऑप्शन यूएसए की बात करें तो यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है। ऑप्शन सी की बात करें तो चीन की राजधानी बीजिंग है। ऑप्शन डी की बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है। क्वेश्चन नंबर 31, रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? रेडियो धार्मिकता की खोज किसने किया था? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी मैडम क्यूरी, ऑप्शन सी हेनरी बैकुलर, ऑप्शन डी न्यूटन। तो रेडियो धार्मिकता का खोज हेनरी बैकुलर ने किया था। वही ऑप्शन बी की बात करें तो मैडम क्यूरी रेडियम का खोज की थी। ऑप्शन डी की बात करें तो न्यूटन वेट का मात्रक न्यूटन होता है, यानी कि भार का मात्रक न्यूटन होता है। क्वेश्चन नंबर 32, हॉर्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाई जाती है? हॉर्नबिल उत्सव जो है किस राज्य में मनाई जाती है? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी तमिलनाडु। तो हॉर्नबिल उत्सव आपको ऑप्शन सी नागालैंड में मनाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो बिहू असम में मनाया जाता है। वही ऑप्शन बी की बात करें तो कथकली केरल में मनाया जाता है। वही कथक की बात करें तो दक्षिण भारत में तमिलनाडु में कथक मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 33, डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से है? डॉक्टर ध्रुव ज्योति घोष का संबंध किस क्षेत्र से? तो ऑप्शन ए शिक्षा से है, ऑप्शन बी विज्ञान से, ऑप्शन सी चिकित्सा से, ऑप्शन डी पारिस्थितिकी से। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी पारिस्थितिकी से है डॉक्टर ज्योति घोष का संबंध। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 34, राइनोस्कोप से किसका जांच किया जाता है? ऑप्शन ए आंख, ऑप्शन बी गला, ऑप्शन सी नाक, ऑप्शन डी मस्तिष्क। तो राइनोस्कोप से आपको नाक का जांच किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35, रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? रण उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी गुजरात। तो रण उत्सव आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, गुजरात में मनाया जाता है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो केरल में कथकली उत्सव मनाया जाता है। ऑप्शन सी की बात करें तो महाराष्ट्र जो लावड़ी और तमाशा महाराष्ट्र का है। क्वेश्चन नंबर 36, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद यानी कि ICAR जो अभी इसका वैकेंसी आया भी था और फिर दोबारा वैकेंसी आया है, जो कि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी मद्रास। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन सी, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो सेबी का मुख्यालय आपको मुंबई में है। सबसे ज़्यादा संतरा आपको नागपुर में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 37, बौद्ध स्थल दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? बौद्ध स्थल जो दांत का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी चीन, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन डी श्रीलंका। बौद्ध स्थल दांत का मंदिर जो श्रीलंका में है। वही ऑप्शन ए की बात करें तो भारत में आपको अक्षरधाम मंदिर यानी कि दिल्ली में है।
ऑप्शन बी की बात करें तो पशुपतिनाथ की मंदिर नेपाल में है, जो कि नेपाल के काठमांडू में। क्वेश्चन नंबर 38, हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? हरियाणा राज्य में किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी पंजाबी, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी हरियाणा वाणी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन ए हिंदी। हरियाणा में हिंदी भाषा का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन बी पंजाब में पंजाबी भाषा का प्रयोग किया जाता है। वही ऑप्शन सी अंग्रेजी भाषा को नागालैंड में प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 39, फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? फाउंटेन ऑफ वेल्थ कहाँ पर स्थित है? तो ऑप्शन ए यूएसए, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी सिंगापुर, ऑप्शन डी कनाडा। तो फाउंटेन ऑफ वेल्थ आपको ऑप्शन सी सिंगापुर में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 40, मलयालम किस राज्य में बोली जाती है? तो ऑप्शन ए तेलंगाना, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तमिलनाडु, ऑप्शन ऑप्शन डी केरल। तो मलयालम आपको इसका आंसर होगा ऑप्शन डी केरल में बोली जाती है। मलयालम भाषा केरल में बोला जाता है। आंध्र प्रदेश भाषाई के आधार पर गठन होने वाला प्रथम राज्य है। वही तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ है। इस तरह आज 40 क्वेश्चन का डिस्कशन हुआ, जो कि अपने आप में काफ़ी शानदार क्वेश्चन थे और चारों ऑप्शन के हर संभव बताने का प्रयास किया गया है। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी दोस्तों को इस सीरीज काफ़ी अच्छा लगता होगा और इस सीरीज से आपको काफ़ी ज़्यादा लाभ भी मिलता होगा। अगर आप इसे अच्छे से फॉलो करते होंगे तो आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी हो गई होगी अभी तक। तो मैं दोनों सीरीज को आप कंटिन्यू फॉलो करें और वीडियो को कभी भी बीच में स्किप न करें। वीडियो को शुरू से अंत तक देखेंगे तभी आपको फायदा होगा। और कभी भी वीडियो आप टेबल कुर्सी लगाकर एक क्लासरूम की तरह जिस तरह पढ़ा जाता है वैसे देखेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। सो के देखिएगा तो कुछ फ़ायदा नहीं होगा। सो के देखने वाला सोता ही है हमेशा। इसीलिए आप जगें और उसके बाद इसे अच्छे से देखें और अपने नोटबुक में नोट करें, ताकि आपको लगे कि मैं एक क्लासरूम में बैठकर पढ़ रहा हूं। और वैसा ही आपको पढ़ना भी चाहिए। जो भी लोग सफल हुए हैं एकत्रित माइंड करके और एक एकत्रित रूम में चुपचाप अच्छे से गहन रूप से ध्यान लगाकर पढ़े हैं, उनकी सफलता मिली है और वो सफल हुए हैं। आप उनसे ज़रूर एक बार पूछिएगा। सफलता के लिए मेहनत ही सबसे बड़ा सुविधा है, उसके अलावा कोई सुविधा नहीं है। तो आप सफल होइए, पढ़िए और अपने गांव के नाम का रोशन कीजिए, अपने माँ बाप का भी नाम रोशन कीजिए। चलिए मैं इसी के साथ आज के सेशन का समाप्त करता हूँ। मिलते हैं 7 बजे करंट अफेयर्स का 20 नंबर सेट में। तब तक के लिए धन्यवाद।